pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट मॉडल्स। आज की क्लास में हम 3 मॉडल्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 3 और कर लेंगे। तो 6 to 7 मॉडल्स हैं जो मुझे आपको करवाने हैं अपने जो एचटेट के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है, क्या कि हमारे एग्जाम की डेट 26-27 जुलाई थी, राइट। याद देखो 26-27 जुलाई थी, लेकिन उस टाइम पे एनटीए का एग्जाम आ रहा था बीच में साइंस का, जिसकी वजह से ये जो है एग्जाम डेट पोस्टपोन होने के मतलब चांसेस थे। लेकिन अब एनटीए ने अपना एग्जाम पोस्टपोन कर दिया कि जो साइंस का एग्जाम था उसने उसको एक ही दिन में शिफ्ट करके पोस्टपोन कर दिया। तो अब था कि 26-27 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा, बट लेकिन अब क्या हुआ, जो सीईटी है हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी 26 और 27 जुलाई को ही होने का कह रहे हैं। तो अभी ये डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर सीईटी होता है तो उस टाइम पे एचटेट नहीं हो सकता। ये तो आप समझ रहे हो ना, दोनों ही हरियाणा के एग्जाम्स हैं, है ना। तो इसीलिए दोनों एग्जाम्स नहीं हो सकते। तो चांसेस हैं कि शायद ये आगे चली जाए, और कुछ न्यूज चैनल में 30-31 की भी बात कर रहे हैं, है ना, कि जुलाई में ही हो जाएगा एट द एंड 30-31 जुलाई। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है एग्जाम होना है, और ये भी कंफर्म है अपने एग्जाम के बाद पीजीटी की वैकेंसीज भी आनी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आके अगर आप अपना जो है मोरल डाउन कर लेते हो, या आपको लगता है क्या यार एग्जाम तो हो ही नहीं रहा, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है कुछ भी, तो एकदम से अगर ये एग्जाम 30 या 31 को भी हो गया तो बीच में 4-5 दिन का गैप है, ज्यादा नहीं है, राइट। इवन अच्छा आपको पीवाईक्यूज और करने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली अब आपको क्या करना है, आपको जो है एग्जाम की तैयारी नहीं छोड़नी है, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है, समझ गए इस बात को। तो ये नहीं करना कि अभी पता नहीं एग्जाम है कि नहीं है एग्जाम, और 30-31 को भी हो सकता है एक हफ्ता आगे चला जाए, समझ रहे हो। तो एक वीक में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कम मत होने देना, क्योंकि जब एकदम से एग्जाम आएगा ना तो फिर दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, पीजीटी की वैकेंसी आनी, सेम सिलेबस है, तो अच्छी बात है, और अच्छे से तैयारी हो रही है, ठीक है, समझे। तो स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक। सबसे पहला मॉडल जो मुझे आपको करवाना है वो है स्वॉट एनालिसिस। जैसे तो ये आपको आता होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जब भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो 2 तरह के इन्वायरमेंट हम पढ़ते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, राइट। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो पॉजिटिव चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो हमारे लिए नेगेटिव वर्क करती है वो होती है वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ है और इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल हमारा ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं आता, उसको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो वो हमारे लिए क्या है, वीकनेस है, और हमारे लिए इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, राइट। एक होती है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो कि किसका पार्ट होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, राइट। क्योंकि अगर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पेस्टल पढ़ाया था ना आपको, पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, इंटरनेशनल, तो अगर उस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज हो जाए जो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का वर्क करेगी, और कुछ ऐसा चेंज हो जाए जो हमारी इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है, तो वो हमारे लिए थ्रेट का काम करेगी, राइट। तो स्वॉट का मीनिंग ये होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं इन चारों का पता लगाने के लिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है कि उसके लिए भी हम तैयारी करके रखें, और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं वो भी वार्निंग मिल जाती है, राइट, इजी। तो स्ट्रेंथ, ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये कहाँ डेवलप हुआ, ये डेवलप एट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ हुआ, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 1960, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस व्हिच गिव इट एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस व्हिच गिव इट एडवांटेजेस ओवर कॉम्पिटिटर्स। तो ये पॉजिटिव चीजें हो गई, देखो ये है पॉजिटिव और ये है इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट, ये है नेगेटिव दोनों और ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट। इस तरीके से मैट्रिक्स बना के आपको ये याद भी रहेगा, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस व्हिच गिव इट एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, और वीकनेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है व्हिच मेक इट डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स, इजी। जो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए पॉजिटिव चीज है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटिटर से बेटर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बेटर है, तो वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर से डाउनवर्ड है, या हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है, वीकनेस है। और ये दोनों किसका पार्ट है, इंटरनल इन्वायरमेंट का,
ठीक है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दो है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव, तो एलिमेंट्स इन कंपनीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ध्यान रखना कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसे एलिमेंट्स दैट अलो इट टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजीज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारे लिए पॉजिटिव काम करेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं, वो सारे फैक्टर्स किसमें आएंगे, अपॉर्चुनिटीज। और थ्रेट्स क्या होंगी, नेगेटिव एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट कुड एंडेंजर द इंटीग्रिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो वो सारे क्या हो गए, थ्रेट्स। इजी है, वैसे बहुत इजी था, आपको आता भी होगा, लेकिन रिवाइज करवाना था। इसके बाद दो और करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो मार्केटिंग का है, वो आपको शायद ना भी आपने पढ़े हो तो वो कर लेंगे इसके बाद। पहले इसको राइट डाउन कर लो फटाफट। सो नेक्स्ट वन इज बीसीजी मैट्रिक्स। ये हमारा मार्केटिंग का मैट्रिक्स है, जो कि किसने दिया था, ब्रूस हैंडरसन ने इसमें एनालिसिस दिया था, ये बिजनेस एनालिसिस टेक्निक दी थी 1970 में। इसमें उन्होंने ना एक मैट्रिक्स बताया था जिसमें मार्केट शेयर कितना है हमारे प्रोडक्ट का और उस मार्केट का ग्रोथ रेट कितना है, उसके बेस में उन्होंने हमें क्या है 4 सिचुएशंस दी हैं जो हमें करनी है। सो ब्रूस हैंडरसन ने दी, कब दी, यूज्ड इन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसीलिए इसको बीसीजी कहते हैं। डेवलप्ड किया गया फॉर देयर एनालिसिस द बिजनेस यूनिट्स और प्रोडक्ट लाइंस। इसको और किस किस नाम से जानते हैं, बी बॉक्स, बीसीजी एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन बॉक्स, पोर्टफोलियो डायग्राम, सब इसी के नाम है, राइट। तो ये आपका बेसिक सा था। अब जो तो कौन सी 4 सिचुएशन है, वो है स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स। कैसे इसे पता लगेगा कि कौन सी सिचुएशन क्या है, देखो एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें इस साइड आएगी मार्केट ग्रोथ रेट, कि हम जिस मार्केट में वर्क कर रहे हैं उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, और नीचे आएगा रिलेटिव मार्केट शेयर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तो लो टू हाई जैसे जाती है वैसी है, लेकिन इन्होंने अपोजिट दिया, लो इस साइड है और हाई इस साइड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट ग्रोथ रेट तो कम है लेकिन हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है, हम ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जहां हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन ग्रोथ रेट क्या है, लो है, तो हम उसको कहेंगे कैश काउस। तो हम किस सिचुएशन में है, कैश काउस की सिचुएशन में है। लेकिन अगर उल्टे अपोजिट हो जाए सिचुएशन कि मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है, हमारा मार्केट शेयर कम है लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो हम स्टार्स में, किसमें है, स्टार सिचुएशन में। देखो इसका कोई तुक नहीं है कि ये डॉग क्यों आया, यहाँ पे डॉग्स आएगा क्वेश्चन मार्क, ये सिर्फ इन्होंने जो है नाम दिए डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डॉग्स। डॉग्स कौन होंगे, जो लो है, दोनों चीजें लो है तो वो डॉग्स आ गए, कि मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है, तो ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे, है ना, वो चीज आ जाएगी। और क्वेश्चन मार्क्स कौन है, वो जिनकी मार्केट ग्रोथ रेट तो है, कि उस प्रोडक्ट की मार्केट की ग्रोथ रेट तो है लेकिन हमारा मार्केट शेयर उसमें कम है, तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम कैसे अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया, तो याद आया, दोनों चीजें लो है तो डॉग्स, ठीक है, उसके बाद दोनों चीजें हाई है तो हम स्टार्स हैं। वेट करना एक मिनट, दोनों चीजें हाई, एक सेकेंड, दोनों चीजें हाई कहाँ है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ हाई है और यहाँ हाई है, तो ये स्टार्स वाला होगा ना हाई, ठीक है। स्टार्स में दोनों चीजें हाई हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मैं जल्दी कर देती हूँ इसको, वेट वेट वेट, गलत मत कर देना, हाँ दोनों चीजें हाई हैं, यहाँ पे ये हाई है दोनों, ये लो एंड हाई है, ये हाई एंड लो एंड ये लो, ठीक है। यहाँ पे स्टार्स में क्या है, हमारी मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है, तो दोनों स्टार्स आ गए, और दोनों कम है तो डॉग्स आ गए, ठीक है। और अगर मार्केट ग्रोथ रेट तो है, हमारा मार्केट शेयर कम है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर मार्केट ग्रोथ रेट कम है लेकिन हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है तो हम क्या है, कैश काउस में है। तो ये 4 सिचुएशन प्लस किसने दी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसके ये नाम है, ब्रूस हैंडरसन ने दी है 1970 में। ये क्या है, आपकी एक मैट्रिक्स बनती है मार्केटिंग में, ठीक है। इसको कंप्लीट करो फटाफट, लास्ट रह गई फिर वो करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। मैकिन्से है एक पर्सन जिन्होंने 7S दिए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मॉडल है, ठीक है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने किया था ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके लिए एक मॉडल दिया है मैकिन्से ने, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे तो उसमें 7S वर्क करते हैं। वो 7S क्या है, इससे क्वेश्चन क्या आता है, नीचे मतलब नीचे दिए गए में से कौन सा मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क में पार्ट है या नहीं है, इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और कुछ हार्ड एस दिए हैं, कुछ सॉफ्ट एस, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। ये डायरेक्ट आ जाए मैकिन्से ने कितने एस दिए हैं, तो 7S दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। तो पहला कुछ स्ट्रक्चर कैसा होगा, दूसरा स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी सिस्टम, स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी सिस्टम, ये तीनों क्या है, हार्ड एस है। स्किल, स्टाफ
और स्टाइल, ये तीनों क्या है, सॉफ्ट एस है। और जो मिडिल वैल्यू है इनकी, मतलब शेयर्ड वैल्यूज है, ये मिडिल का पार्ट, ये सारे आपस में कनेक्टेड है। तो ये आपको बस रट्टा मारने के हिसाब से कौन से हार्ड एस है, कौन से सॉफ्ट एस है और कौन कौन से एस दिए हैं मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क में। तो 3 मॉडल आज के हो गए। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट मॉडल्स करेंगे, तब तक के लिए इसको भेजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's